हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 78 करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। लीड कोड नंबर 1531 हार्ड मार्क था बट काफ़ी इजी हमने बना दिया था, ठीक है, नॉर्मल डीपी से। लेकिन उसमें याद करो, मेमोराइजेशन के लिए 4D अरे यूज़ किया था हमने, ठीक है। बट एक्चुअली में ना उसका एक और तरीका है जिससे आप इसको 2D अरे में कन्वर्ट कर सकते हो, 2D मेमोराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना। आपको याद होगा 4 डायमेंशन वाला मेमोराइजेशन वाला भी अप्रोच ज़्यादा टफ नहीं था, उसमें एक दो चीज़ बस ध्यान देनी थी हमें, ठीक है। ये वाला भी आपको बहुत आसान हो जाएगा, ये अप्रोच भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से फिर डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखो, क्वेश्चन को दोबारा मैं समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपको एटमोस्ट के कैरेक्टर डिलीट करने हैं फ्रॉम गिवन एस, ठीक है। एक एस नाम का स्ट्रिंग है, ठीक है। और आपको मिनिमम लेंथ निकालना है रन लेंथ इनकोडेड वर्जन ऑफ एस का, ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग एटमोस्ट के कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें k इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम 2 कैरेक्टर आप डिलीट कर सकते हो। तो इसमें किसको डिलीट किया, बी और डी को डिलीट किया। तो बचे हुए स्ट्रिंग का रन लेंथ इनकोडिंग वर्जन लिखो। बचा हुआ स्ट्रिंग क्या क्या है, ए है, सी है। इसका आर एल लिखोगे तो A3 C3 आ जाएगा। इसका लेंथ कितना देखो तो 1 2 3 4, इसका लेंथ 4 है, इसलिए इसका आंसर 4 है। इससे बेटर आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा ना कि 4D मेमोराइजेशन वाला जो मैंने अप्रोच बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि 2 डिसीजन ले सकते हो हर एक कैरेक्टर में। मान लेते कोई भी आपका स्ट्रिंग है ना, ABACCD। तो हर एक कैरेक्टर में आपके पास 2 डिसीजन होता था। एक होता था कि आप इसको डिलीट कर सकते थे, जो बड़ा सिंपल केस था। दूसरा था कि आप इसको कीप कर सकते थे, इस कैरेक्टर को, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी उसी तरह का दिमाग लगाएंगे, बट थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे, ताकि हमें मेमोराइजेशन में 4D की जगह 2D अरे की ज़रूरत पड़े सिर्फ, ठीक है। तो मैंने ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल चुन के निकाला है, और ये एग्जाम्पल से मुझे काफ़ी हेल्प हुई, ओके। तो देखो, इस एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। देखो, मैं पूरा ट्री डायग्राम नहीं बना सकता, बहुत ही बड़ा ट्री डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। छोटा सा बनाऊंगा। पहले तो देख लेते हैं इसका आउटपुट आखिर होगा क्या। देखो, k इज इक्वल टू 2, यानी कि मैक्सिमम 2 कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो। तो किसको डिलीट करना बेटर रहेगा, मैं ए और डी को ही डिलीट करूंगा, क्योंकि बचा हुआ स्ट्रिंग क्या होगा, C, ठीक है। इसका RLE लिखोगे इनकोडेड वर्जन तो C3 आएगा। इसका आंसर देखो 2 आएगा, ठीक है। लेंथ क्या है इसका, 2 ही है, इसका लेंथ 2 है ना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो याद है ए और डी को डिलीट किया था ना, तो मैं पूरा ट्री डायग्राम नहीं बनाऊंगा, उसी ट्री डायग्राम की तरफ जाएंगे जहाँ से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आपको इतना तो याद है ना, मैंने आपको बताया भी था कि इंडेक्स यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, और k इज इक्वल टू 2 है। अभी मैं मैक्सिमम 2 कैरेक्टर को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं करंटली यहाँ पर हूँ अभी। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि भाई हर एक कैरेक्टर में आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला चॉइस क्या है कि भाई आप उसको डिलीट कर दो, डिलीट आई, ठीक है। दूसरा चॉइस क्या होता था, याद है, कि उसको कीप कर लो, ठीक है। तो पहले तो डिलीट इस वाले पाथ में चलते हैं। पूरा ट्री डायग्राम नहीं बना सकते, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस पाथ पे चलता हूँ, डिलीट आई पे। मान लेते हैं आपने डिलीट कर दिया, तो इंडेक्स i इज इक्वल टू 1 पर आ गया, k इज इक्वल टू 2 पर आ गया, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग क्या है, C है, और i अभी यहाँ पर है, क्योंकि हमने a को डिलीट कर दिया था। देखो, हम डिलीट वाले पाथ पर आए हैं, तो हमारा स्ट्रिंग अभी ये है। अब देखो, फिर से आपके पास वही पुराना वाला 2 ऑप्शन होगा कि भाई इस ith कैरेक्टर को आप डिलीट कर दो, या फिर इस ith कैरेक्टर को आप कीप कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी अपना चलता रहेगा पूरा जो चल रहा था, डिलीट आई, कीप एंड सो ऑन चल रहा होगा। अब ना आप यहाँ पर पूरा अपना फोकस डालो, थोड़ी देर के लिए एकदम शांत रूम में चले जाओ। अगर बहुत हल्ला हो रहा है कहीं पर, तो यहाँ पर फोकस करो, ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये अप्रोच भी। तो देखो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऑप्शन तो था कि इस कैरेक्टर को डिलीट कर दो, ith कैरेक्टर को। आई अभी यहाँ पर है ना, आई अभी यहाँ पर है इस केस में। दूसरा ऑप्शन है कि इस आई कैरेक्टर को मैंने रख लिया, है ना, रहने दिया इसको। पता है अब मैं क्या करूँगा, देखो ये C को मैंने रहने दिया है अभी, ओके। C को मैंने रहने दिया है, और मेरा स्ट्रिंग ये है, क्योंकि मैं डिलीट वाले पाथ में हूँ ना। तो A तो है ही नहीं अब लाइफ में, एग्जिस्टेंस में A है ही नहीं, CC ही मेरा स्ट्रिंग। तो मैंने डिसीजन ये लिया कि इस C को मैं रहने दूंगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ कि कौन से स्ट्रिंग पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। C है, ठीक है। और आई मेरा यहाँ पर था ना,
एंड वी डिसाइडेड कि हम इस सी को रखेंगे, है ना, वी विल कीप इट। तो अब देखो ध्यान दो, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो मैं इस सी का पूरा ये देखूं आगे बढ़कर कि ये सी कब तक मुझे मिल सकता है, ये सी मुझे कब तक मिल सकता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा हूँ भाई सी का फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, अभी अभी का भी सी का फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है, और सिर्फ सी का ही फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे, है ना। और देखो अभी भी मेरा k इज इक्वल टू 1 है, मतलब मैं एक डिलीशन और मार सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अब चीज़ ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर अभी का अभी ही सी का पूरा फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो इसमें एक बंदा है जो कबाब में हड्डी बना हुआ, कौन है वो डी है, ठीक है। क्योंकि अगर डी हट जाए ना तो मेरा मस्त C3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि सी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, सारे पॉसिबिलिटी यहाँ ट्राई करेंगे। पहले मैं बोल रहा हूँ ना कि चल भाई सी को रहने देते हैं, ठीक है। सी का फ्रीक्वेंसी क्या है 1, क्योंकि अभी जस्ट पहला सी देखा मैंने, मान लेते हैं पॉइंटर जे है, मैं आगे तक जाके देखूंगा सी कितना मिल सकता है मुझे, ठीक है। अभी पॉइंटर जे है, सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 है अभी। अगर सी का फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये सी लेना चाह रहा हूँ, इसको मैं कीप कर रहा हूँ, कीप ओनली दिस सी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है, ओके। तो अगर एक ही सी रखेंगे तो ठीक है, एक सी होगा, इसका रन लेंथ इंकोडेंट भी क्या होगा, सी का सी ही होगा। C1 थोड़ी लिखोगे, 1 लिखना अलाउड नहीं होता। तो रन लेंथ इंकोडिंग भी देखो 1 ही होगा, 1 लेंथ होगा ना, तो 1 लेंथ ऐड किया, ठीक है। प्लस सॉल्व कॉल करेंगे रिमेनिंग आगे वाले पॉइंटर के लिए। अभी मैंने सिर्फ इस सी को कीप किया है, तो जे के बाद J+1 आगे बढ़ा दिया और डिलीट किया ही नहीं कुछ, तो के का के ही रह गया, ठीक है, ओके। अब मैं जे को और आगे बढ़ाया, ये तो चला गया अपना रिकर्शन कॉल, मैंने भेज भी दिया इसको, ठीक है। अभी मैंने इसको भेज दिया है, अब ये सॉल्व अपना फिर अपना रिकर्शन कॉल होगा और अपना कीप आई डिलीट आई करता रहेगा अपना, वो उसका टेंशन है, ठीक है। अभी मैं इधर ही हूँ लेकिन, ठीक है, ये तो मैंने कॉल करके भेज दिया इसको। अभी जे आगे बढ़ा, अभी मुझे एक और सी दिख गया, है ना। तो मुझे क्या दिख रहा है सी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मैं इसको कीप करूँगा, सी को कीप करूँगा, ठीक है। तो देखो तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 2। और अगर मैं सी को कीप करूँगा तो इसका रन लेंथ इंकोडिंग क्या होगा, देखो तो सी, इसका रन लेंथ इंकोडिंग क्या होगा C2। तो देख भाई एक और आ गया लेंथ में, एक और लेंथ आ गया, एक लेंथ तो होगा ही क्योंकि ये सी है रन लेंथ इंकोडिंग में, ये 1 तो ऐड हो गई होगा, बट उसके बाद देखो एक और बंदा आ गया, कौन, वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक और बंदा आ चुका है जो कि इसका फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी क्योंकि 2 हो गया ना, एक से अधिक फ्रीक्वेंसी होती है तो हमें ये दिखाना पड़ता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी रन लेंथ इंकोडिंग में, ठीक है। तो C2 अगर आ गया तो मैंने एक और एक्स्ट्रा एडिशन किया, उसको मैं ना ग्रीन से दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये है मेरा एक्स्ट्रा एडिशन, ओके। इसके बाद वही आगे का सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो और J+1 के, ठीक है। अब J आगे बढ़ा, ठीक है, अभी भी मैं यहीं पर हूँ, ओके। अब इस बार मुझे दिखा कि भाई ये बंदा तो D है, ये C के बराबर थोड़ी है, जबकि मैं अभी C की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ। इस I पर ध्यान दो, मैंने बोला था ना कि अभी देखते हैं कि ये C कितना लंबा आगे तक जा सकता है। तो मैंने J पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पता चला कि अच्छा ये बंदा तो D के बराबर है, ये तो C है ही नहीं, मतलब ये डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ C का चेक करना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं C ही रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि D को मैंने डिलीट कर दिया है ना। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ D डिलीटेड, ठीक है, और कीप ओनली C, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान देना, अभी भी C ही है, ये C ही तो है, तो इसका रन लेंथ इंकोडिंग क्या होगा C2। तो ये C हो गया एक कैरेक्टर C, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए एक और एक्स्ट्रा एडिशन आ गया, ठीक है, ओके। अब फर्दर वही रिकर्शन कॉल कर दो, बाकी आगे का देख लेना इस J+1 के बाद। इस बार देखना क्या हुआ प्रॉब्लम कि K नहीं भेजेंगे ना भाई, अभी तो मैंने बोला कि D को हटा के कोशिश करते हैं, तो K-1 भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बंदे को मैंने भी हटाया, D को हटाया है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक और कोई कैरेक्टर होता, मान लेते हैं E भी होता बीच में, ठीक है, वो भी तो C के बराबर नहीं है, मतलब जो मेरा ith कैरेक्टर उसके बराबर नहीं है। तो मैं क्या करता, बोलता एक और कैरेक्टर है जिसको डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो उस वक्त मैं क्या करता,
वन तो ऐड करते ही, क्योंकि उस वक्त भी सी सी ही रह जाता ना। डी को तो डिलीट किया था, ई को भी इस बार डिलीट कर दे रहे हैं, तो वन वन रहता क्योंकि सी है, और ये वन एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि सी टू होगा, क्योंकि अभी मैं सी सी ही को रखना चाह रहा हूँ। डी और ई को मैंने डिलीट कर दिया, प्लस सॉल्व। इस बार देखो क्या करूँगा, जे प्लस वन आगे कॉल करूँगा, है ना। और देखो इस बार बोलूँगा के माइनस टू है, क्योंकि मैंने दो कैरेक्टर डिलीट किया है, डी और ई दोनों को। तो देख रहे हो मैं हर एक कंडीशन को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हर एक कंडीशन को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ई तो है नहीं, ठीक है, मतलब देखो मैंने आई को पकड़ा तो मैं सिर्फ ith कैरेक्टर का ही देखना चाह रहा हूँ कितना लंबा स्ट्रीक है उसका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने एक कैरेक्टर को डिलीट कर दिया है, ओके, तो ठीक है जे आगे बढ़ा। बट यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि ई है, अगर ई को भी डिलीट करना ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि वो आई के बराबर नहीं है, ith कैरेक्टर के बराबर नहीं है। बट क्या आप डिलीट कर भी सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ का भी तो ध्यान देना कि के की वैल्यू सिर्फ वन ही है ना। मैं समझ सकता हूँ कि आप ना सी का स्ट्रीक ढूंढना चाह रहे हो, है ना, तो आप सी के अलावा जो भी कैरेक्टर आएगा उसको हटाने की कोशिश करोगे, बट के का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। मान लेते हैं डी और ई है, आपने डी को डिलीट किया, के की वैल्यू सिर्फ वन ही थी, तो मान लिया ठीक है के जीरो हो गया, अब ई को डिलीट नहीं कर सकते आप, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ब्लाइंडली डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव कर सकते हो तो लिमिट में रह के रिमूव करो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डी जब डिलीट किया हमने, तो हमने कॉल कर दिया था वन प्लस वन सॉल्व जे प्लस वन के माइनस वन, ठीक है। अब जे आगे बढ़ा, जे आ गया यहाँ पर, ठीक है, अरे फिर से सी मिल गया, ठीक है, तो सी 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 हो गया, है ना। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, कीप सी 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 सी, सॉरी कीप सी सी सी, ठीक है। तो इस बार फ्रीक्वेंसी देखो तो कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 3, तो इसका रन लेंथ इंकोडिंग कितना होगा, सी 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 का C3 होगा ना, तो इसका भी लेंथ 2 ही है, एक तो सी का हो गया और एक 3 लिखा उसका एक कैरेक्टर, ठीक है, प्लस सॉल्व कॉल करो जे प्लस वन। इस बार देखो ध्यान दो, हमने कितने को डिलीट किया है, सिर्फ सी 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 ही तो है, डी को डिलीट कर दिया था, तो के माइनस वन ही होगा अभी भी, ठीक है। देख रहे हो इतना बड़ा स्ट्रिंग है, आपने सिर्फ सी 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 को लिया, यानी कि आपने पक्का डिलीट डी डी हटाने की कोशिश की है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ के माइनस वन लिखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर इतने सारे पॉसिबिलिटी मैंने ट्राई किए कि भाई यहाँ से इसको इस पॉसिबिलिटी को ला के देख लेना, इस पॉसिबिलिटी को देख लेना, इस पॉसिबिलिटी को देख लेना, इस पॉसिबिलिटी को देख लेना, सारे में से जो मिनिमम आएगा ऑब्वियस सी बात है मैं उसको ही लेने की कोशिश करूँगा। तो अल्टीमेटली आज भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, आज भी हम सारे पॉसिबिलिटीज ही ट्राई कर रहे हैं, बट एक फ़ायदा हमारा क्या हुआ कि हमारा देख रहे हो चेंजिंग वेरिएबल सिर्फ दो ही है, एक इंडेक्स और एक मेरा के, ठीक है, चेंजिंग वेरिएबल मेरा बदल चुका है, अब 4 डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो जो मैंने बताया है आपको वो किस तरह कोड में दिखेगा वो समझो, ठीक है, किस तरह कोड में दिखेगा वो समझो। और हाँ, यहाँ से जो भी मिनिमम आया वो रिटर्न करेंगे, और यहाँ डिलीट आई से जो आया कीप आई, और डिलीट आई से जो भी मिनिमम आएगा ऊपर रिटर्न करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, जब कीप आई मैंने आई को रखने की कोशिश की थी, यहाँ पर मैंने बोला कि इस सी को मैं रखूँगा और मैक्सिमम सी का कैरेक्टर देख लेता हूँ, तो देख रहे हो जे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, आई से स्टार्ट हुआ था ना, जे आई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर जे यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ अंत तक गया, लास्ट तक गया जे, ठीक है। हमने कोशिश की कि जी ये पता करने की सी का कितना लंबा स्ट्रीक हो सकता है ना। और हाँ ध्यान देना कि अगर सी के अलावा मतलब ith कैरेक्टर के अलावा कोई नया अलग कैरेक्टर आता तो डिलीट करो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट के इज इक्वल टू वन, है ना, कि दायरे में रह के डिलीट करना, के का जितना वैल्यू उतने ही डिलीशन मार सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं आपको कोड में दिखाऊँ तो कितना सिंपल लगेगा वो देखो, अभी देखो ध्यान देना, कोड बहुत हद तक सिमिलर होगा जो इससे पहले वाले अप्रोच में मैंने बताया था 4D वाला, ठीक है, सिंपल सा रिकर्शन फंक्शन लिखा था मैंने, ठीक है। इस बार याद करो सिर्फ 2 ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक तो इंडेक्स भेज रहे हैं और एक कितना कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं, मतलब आई भेज रहे हैं और बस के भेज रहे हैं, दैट्स इट, है ना, और ऐसे स्ट्रिंग तो भेजोगे ही भेजोगे, ठीक है। तो अब फंक्शन को ध्यान देना, सबसे पहले तो ये बता दो कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर डिलीट वाला केस था, डिलीट अंडरस्कोर आई, ये तो बहुत सिंपल केस था कि भाई सॉल्व कॉल कर दो कि भाई ith कैरेक्टर डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, आई प्लस वन पे चले जाओ, और सिंस आपने डिलीट कर दिया है तो के को घटा दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल केस था। 4D वाला जो अप्रोच मैंने बताया था 4 डायमेंशन मेमोराइजेशन में, उसमें भी सेम ही था, है ना, सिंपली
डिलीट कर दिया कैरेक्टर को। इसके बाद आता है अपना कौन सा, कीप आई में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला था ना जब कीप आई की बारी आएगी तो इतने सारे केसेस होंगे, सारे ट्राई मारेंगे, ठीक है, और सब में से जो मिनिमम आ जाए, है ना। तो मैं कीप आई को अभी मैं डिफाइन कर लेता हूँ, कीप अंडरस्कोर आई इज इक्वल टू इंट मैक्स रख लेते हैं, और जो मिनिमम आ जाए वो मैं इन कीप आई में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो कीप आई में मैंने आपको बोला था ना कि मैं क्या करूँगा, जे एक नया इंडेक्स लूँगा, आई से स्टार्ट करूँगा, जे इज़ लेस देन एन तक जाऊँगा, जे प्लस मतलब इंड तक जाऊँगा, ठीक है। और याद करो मैंने क्या बोला था, और मैं ये कोशिश करूँगा कि देखो अभी आई को रखने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है ना, कैर सी एच कौन सा है, एस ऑफ आई, अभी मैं इसके रखने की बात कर रहा हूँ, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना लंबा स्ट्रीक बना सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक करता रहूँगा कि अगर एस ऑफ जे जो है वो मेरा ये कैरेक्टर सी एच के बराबर है क्या, मतलब एस ऑफ आई कैरेक्टर के बराबर है क्या, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था उस वाले वीडियो में भी, 4D वाले वीडियो में भी, कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हो गया, इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या होगा कि रन लेंथ इनकोडेड वर्जन में एक और कैरेक्टर ऐड होगा। क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ दिखाता हूँ, मान लेते हैं कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ए का देख रहे हो, अगर ए का फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 होता तो सिर्फ ए ही लिखते हैं, इसका लेंथ क्या है, ये है रन लेंथ इनकोडिंग, और ये है मेरा एस। अगर एस मेरा सिर्फ ए होता तो रन लेंथ इनकोडिंग का लेंथ देखो 1 है, लेकिन अगर मेरा एस ए होता, एक से अधिक है, तो रन लेंथ इनकोडिंग मेरा A2 होता, तो इसका लेंथ देखो 2 हो गया ना भाई, है ना। लेकिन अब इसके बाद देखो नेक्स्ट A3 है, इसका भी लेंथ 2 ही है, A4 है, इसका भी लेंथ 2 ही है। नेक्स्ट कब बढ़ेगा, ये 2 कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो A10 जब मैं लिखूंगा तो देख रहे हो 3 हो गया इसका लेंथ, है ना, 3 लेंथ का हो गया ये, एक ये एक ये एक ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कब बढ़ेगा, जब ए का फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगा, तो ए 100 लिखोगे, मैक्सिमम 100 ही लेंथ दे रखा है कंस्ट्रेंट में, तो 100 तक ही चेक करेंगे। ए 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तब इसका लेंथ हो जाएगा 4, है ना, 4। लेकिन तो कितना एक्स्ट्रा एडिशन हुआ, ए तो एक कैरेक्टर ले ही रहा है, बाकी एडिशन कितना हुआ देखो, 3 का एडिशन हुआ, तो एक्स्ट्रा एडिशन कितना हो रहा है वो मैं फ्रीक्वेंसी से पता कर पा रहा हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 हुआ तो एक्स्ट्रा एडिशन एक होगा, फ्रीक्वेंसी 10 हुआ तो एक्स्ट्रा एडिशन एक और होगा, फ्रीक्वेंसी 100 हुआ तो एक्स्ट्रा एडिशन एक और होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एडिशन नाम का एक वेरिएबल रख लेता हूँ, एडिशन इज इक्वल टू 0 रखता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में तो एडिशन 0 है कि भाई अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है तब तो कुछ एडिशन नहीं करना है, ए है, इसका रन लेंथ इंकोडिंग ए का ए ही रहेगा, तो लेंथ 1 ही रहेगा, इसका कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी लेकिन एक से अधिक हो गया, 2 हो गया वो, तो मैं एडिशन को प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस, कि एक्स्ट्रा एडिशन बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो उस किसी केस में एडिशन और नहीं बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब 10 होगा, ठीक है, तो एडिशन फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं ए अगर 10 बार आया तो A10 लिखोगे तो इसका लेंथ देखो बढ़ गया ना, एक और लेंथ एक्स्ट्रा आ गया 10। वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। और हाँ, ये तो हो गया इफ़ कंडीशन कि अगर जो CH है वो SJ के बराबर है, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब jth कैरेक्टर ith कैरेक्टर के बराबर नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर, याद है मैंने बोला था ना कि कितना कैरेक्टर मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ ट्रैक रख लूँगा, डिलीटेड, ठीक है, प्लस प्लस कर देता हूँ कि कितना कैरेक्टर मैं डिलीट कर रहा हूँ इस I से J के तक में, ठीक है। तो एक वेरिएबल यहाँ भी ले लूँगा, डिलीटेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर हम कीप की ही बात कर रहे हैं, बट ith कैरेक्टर को कीप करने की बात कर रहे हैं कि उसका कितना लंबा स्ट्रीक हम कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था ट्री डायग्राम में कि ये C को मैंने पकड़ा और J को यहाँ से स्टार्ट किया, J आगे तक गया, ढूंढने की कोशिश की कितना लंबा स्ट्रीक बन सकता है इसका, ठीक है। लेकिन एक दिन ध्यान देना, डिलीट आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते,
ठीक है। डिलीट कब तक कर सकते हो, कब तक आगे बढ़ सकते हो, जब तक, यहाँ पर मैं वो कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ, रेड रेड लिखता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आप डिलीशन करना जा रहे हो ये डिलीटेड है ना, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। एंड डिलीटेड ये जो है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू के। भाई उसको आप क्रॉस मत कर जाना, है ना, दायरे में रह के डिलीट कर सकते हो, अनलिमिटेड डिलीट नहीं कर सकते आप, है ना। J प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर एस जे कैरेक्टर के बराबर है तो ये करना है, नहीं तो फिर डिलीट करना है, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि कीप आई जो है अंडरस्कोर आई जो है रिकर्शन कॉल करते थे, ये रहा हर एक केस में रिकर्शन कॉल कर रहे हैं ना, हर एक केस में जैसे जैसे जे आगे बढ़ रहा है तो कॉल करते हैं मिनिमम ऑफ कीप अंडरस्कोर आई कॉमा। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो करंट कैरेक्टर है वो तो दिखेगा ही रन लेंथ इंकोडिंग में, क्योंकि वो कैरेक्टर उसको तो शो करना ही पड़ेगा रन लेंथ इंकोडिंग वर्जन में। प्लस कितना एक्स्ट्रा एडिशन है उसके लिए मैंने वेरिएबल ऑलरेडी बना दिया था, एडिशन, है ना। ये एडिशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए, ठीक है। प्लस अपना रिकर्शन कॉल कर दो, रिकर्शन कॉल करने के लिए क्या करते थे, सॉल्व J प्लस 1, क्योंकि आई से J तक का तो देख लिया हमने, अब उसके बाद का स्ट्रिंग के लिए मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और इस बार सिर्फ के नहीं भेजेंगे, कितना हमने डिलीट किया वो भी भेजेंगे, के माइनस डिलीटेड, ठीक है, के माइनस डिलीटेड कॉमा एस। के माइनस डिलीटेड क्यों किया, क्योंकि मैं एज्यूम करके ये चल रहा हूँ कि एस आई का फ्रीक्वेंसी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रीक कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो कितने लोगों को मैं हटाना पड़ रहा है एस आई का स्ट्रीक ढूंढने के लिए, और मैक्सिमम आप डिलीशन लेस देन इक्वल टू के ही कर सकते हो, ये आप समझ चुके होगे उसका रीज़न क्या है ना। डिलीट नहीं कर सकते के से ज़्यादा आप कैरेक्टर, ठीक है, तो उतनी ही तक डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही फिर मेरा ये सिंपल सा फॉर लूप ख़त्म होगा, मुझे लास्ट में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ ऊपर जो डिलीट अंडरस्कोर आई वाला केस था और ये जो कीप अंडरस्कोर आई वाला केस है। देख रहे हो, कीप को निकालने में मेहनत तो अभी भी है, इससे पुराना जो प्रीवियस अप्रोच मैंने बताया था 4D मेमोराइजेशन, उसमें भी कीप में मेहनत थी, बट वहाँ पर क्या था कि मेमोराइजेशन में 4 डायमेंशन लग रहा था, यहाँ पर मेमोराइजेशन में सिर्फ 2 डायमेंशन लगेगा, क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक तो ये इंडेक्स और एक मेरा के। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि हमने बेस केस अभी तक लिखा ही नहीं है, तो बेस केस वही वाला चिपका दो ना जो पहले बताया था कि भाई अगर के लेस देन 0 हो गया तब तो इनवैलिड केस है ना, इनवैलिड केस है, और हमें यहाँ मिनिमम निकालना है, सॉरी यहाँ पर नहीं, इधर, है ना। तो भाई इंट मैक्स रिटर्न कर दो या तो कोई बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दो, है ना। तो याद करो हमने तब के टाइम में इंट मैक्स रिटर्न कर दिया था, ये केस तो सेम ही है। और एक और केस था कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, मतलब अब कोई स्ट्रिंग, सॉरी अब कोई कैरेक्टर हमारे पास है ही नहीं, सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट हो गए, तो कोई लेंथ आपको नहीं मिल सकता रन लेंथ इनकोडिंग वर्जन का, तो रिटर्न 0 कर दो। यहाँ तक क्लियर है। एक और बहुत बढ़िया बेस केस है जो आप लिख सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखो एक बात बताओ, मान के चलते हैं ये जो एक कैरेक्टर है आपका, मान लेते हैं ए बी है सी है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है के इज इक्वल टू 10 दे रखा है कि मैक्सिमम आप 10 कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और देखो तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 4। भाई 10 कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो, सबको डिलीट मार दो ना, आंसर आ जाएगा लेंथ 0। बेस्ट आंसर है, मिनिमम आंसर आ गया, आपको मिनिमम लेंथ ही निकालना था ना, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, सबको आपने डिलीट कर दिया, है ना, कि 10 कैरेक्टर डिलीट कर सकते थे और लेंथ ही 10, लेंथ दे रखा है सिर्फ 4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप सबको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप याद करो, मान के चलते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है, और मान के चलते हैं आप आई यहाँ पर है आपका, ठीक है, आई आपका यहाँ पर है, और मान के चलते हैं कि के आपका बचा हुआ है 4, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो देखो तो आई से लेकर एंड तक में कितने कैरेक्टर बचे हुए हैं, टोटल लेंथ कितना है, 4 है। अरे अभी आप करंटली आई पर खड़े हो, आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 1 है, कितने एलिमेंट्स है आई से लेकर एंड तक में, एन माइनस आई, यानी कि टोटल 3 एलिमेंट है, सही बात है, 1 2 3 एलिमेंट है। और आपकी के की वैल्यू देखो ना उससे भी बड़ी है, 4 है, तो सबको डिलीट मार दो ना, ठीक है, सबको डिलीट मार दो, और क्या। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर एन माइनस आई जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, एन माइनस आई जो मेरा रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लेस देन या इक्वल टू के हो गया,
इसका मतलब क्या है, यू कैन डिलीट ऑल दी कैरेक्टर्स, है ना। देखो यहाँ पर वही तो हुआ, n माइनस आई कितना हुआ 3, लेस देन इक्वल टू k की वैल्यू 4 है। भाई 4 कैरेक्टर आप डिलीट कर सकते हो और आपके पास बचे हुए 3 ही कैरेक्टर है, तो इन सबको डिलीट मार दो तो बच जाएगा रिमेनिंग लेंथ 0 यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बेस केस में आप एक और मस्त चीज़ यहाँ लिख सकते हो, इससे बहुत सारे टेस्ट केसेस आपके बच जाएंगे, है ना। कि यहाँ पर इसके अलावा एक और चीज़ लिख दो, या फिर n माइनस आई जो है रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने हैं, अगर वो ग्रेटर देन सॉरी n माइनस है अगर लेस देन इक्वल टू k हो गया, मतलब k अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू रिमेनिंग कैरेक्टर्स हो गया, तब सबको डिलीट कर दो और क्या, और रिटर्न 0 लेंथ कर दो। सबको डिलीट कर दो तो कुछ बचेगा ही नहीं, रिटर्न 0 कर देंगे हम लोग आराम से। यहाँ तक क्लियर है, 0 लेंथ हो जाएगा रन लेंथ इनकोडिंग वर्जन का। ये अच्छा इंपॉर्टेंट बेस केस था ये वाला, इसको भी आप लिख सकते हो, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये वाला काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बेस केस। ठीक है, तो देखो मैं अग्री करता हूँ कि ये बहुत टफ पार्ट है, ये फिगर आउट करना मुश्किल है यार ऐसे ना। सबसे ईजी अप्रोच वही था 4 डायमेंशन जो मैंने मेमोराइजेशन किया था। ठीक है, ये थोड़ा टफ वर्जन है उसका, बट काफ़ी हमने इम्प्रूव कर लिया इसमें। ठीक है, इसीलिए कभी भी सैड मत हुआ करो यार, जब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हो तो आप ये मत सोचने लगना कि यार मेरे पास मन में ऐसा अप्रोच क्यों नहीं आया। ठीक है, काफ़ी सोचने के बाद ये सब अप्रोचेज आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनाने के बाद ये सब अप्रोचेज आते हैं मन में, तो उसकी टेंशन मत लो कि नहीं बना पाए, बाद में ज़रूर रिवाइज करना है इसको, लेकिन आपके मन में वो 4D मेमोराइजेशन वाला अप्रोच ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है, राइट। उसमें आपने सारे अप्रोचेज ट्राई कर लिए जो सबको ट्री डायग्राम से दिख रहे थे, और क्या। ठीक है, तो वो आपके ध्यान में होना चाहिए। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखा था मैंने, और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा है, और हमारे पास k कैरेक्टर अभी है डिलीट करने को। ठीक है, अब आते हैं अपने सॉल्व फंक्शन पे, इंट सॉल्व इंट idx इंट k स्ट्रिंग एंड s। ठीक है, s स्ट्रिंग भी भेजना पड़ेगा आपको। ओके, अब मैंने आपको बेस केस तो बड़ा अच्छे से समझा दिया था कि अगर भाई k लेस देन 0 हो जाता है तब तो ये इनवैलिड है ना, इनवैलिड है तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू भेज दो, इंट मैक्स भेज दो, या तो एन एस का लेंथ भी भेज सकते हो। ठीक है, एक और केस बहुत अच्छा था कि आई अगर सॉरी एक तो बड़ा सिंपल था कि आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, मतलब हमारे पास अब कैरेक्टर बचा ही नहीं है, तो लेंथ भी क्या होगा 0 होगा, है ना। रन लेंथ इंकोडिंग लेंथ का भी, इंकोडेड वर्जन का भी लेंथ 0 होगा। ठीक है, एक और बहुत अच्छा था एन माइनस आई, मतलब रिमेनिंग कैरेक्टर्स जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू k है, मतलब आप सारे कैरेक्टर डिलीट मार सकते हो, तो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, उसके बाद 2 ऑप्शन होते थे, डिलीट कर दो ith कैरेक्टर को, तो सॉल्व आएगा i+1। ठीक है, सॉल्व आ गया आप i+1 और k-1 और s पास कर दिया। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। उसके बाद कीप अंडरस्कोर आई वाला आया था, इसमें इंट मैक्स कर दिया मैंने, और इसमें मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ith कैरेक्टर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितना लंबा स्ट्रीक मैं इसको रख सकता हूँ अपने पास। ठीक है, तो इंट स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, j इज लेस देन n, है ना, मतलब एंड तक जाके देखेंगे कि इस ith कैरेक्टर कब तक मैं स्ट्रीक ले सकता हूँ। एक और चीज़ याद करो, मैंने बताया था कि आप डिलीट जो करोगे, डिलीटेड, है ना, वो लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप डिलीट नहीं कर सकते। और वो डिलीटेशन आप क्यों कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप देखना चाह रहे हो कि कितना मैक्स स्ट्रीक बना सकते हो आप ith कैरेक्टर का। ठीक है, j++, और ये वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं, इंट डिलीटेड इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 है, और हाँ करंट ith कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्टोर करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, ओके, और याद करो एक और चीज़ मैंने बताई थी ना, एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन कितना होगा रिजल्ट में रन लेंथ इंकोडेड वर्जन में, वो मैं इसमें स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो पहला केस तो बहुत सिंपल था कि भाई एस ऑफ जे अगर बराबर हो गया एस ऑफ आई के, तो मुझे यही तो देखना है कि कितने फ्रीक्वेंसी उसकी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और हाँ ये चीज़ याद रखना कि फ्रीक्वेंसी अगर 2 हुई, या फ्रीक्वेंसी जैसे ही 10 हुई, या फिर फ्रीक्वेंसी जैसे ही 100 हो गई, ठीक है, तो एडिशन हो जाएगा अपने रन लेंथ इंकोडेड वर्जन के स्ट्रिंग के लेंथ में, एडिशन प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, और अगर एस आई और एस जे इक्वल नहीं है तो मतलब डिलीशन की बात करेंगे अभी हम लोग, है ना, डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ ith कैरेक्टर का स्ट्रीक देखना है अभी के लिए। ठीक है, तो कीप अंडरस्कोर आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कीप अंडरस्कोर आई कॉमा 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ith कैरेक्टर को रख रहे हैं अभी हम, वो तो रहेगा नहीं, रन लेंथ इनकोडेड वर्जन जब निकालोगे तो 1 वो कैरेक्टर को तो लिखोगे ही, सी है तो सी को लिखोगे, उसके बाद उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है
वो एडिशन में मैं स्टोर कर रहा था, प्लस सॉल्व, ध्यान देना j+1 में भागेंगे, आगे का स्ट्रिंग देखना है अब मुझे, k माइनस डिलीटेड, कितना डिलीट करिए उसको तो हटाना पड़ेगा ना, k इतना से घट जाएगा, कॉमा s, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में कुछ नहीं करना, रिटर्न मिनिमम ऑफ डिलीट आई एंड कीप आई। और यहाँ हमने n डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर n यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर n को यहाँ पर स्टोर कर दिया और यहाँ बाहर n को डिफाइन कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, अगर k लेस देन 0 होता तो देख रहे हो इंट मैक्स रिटर्न कर रहा है, तो इंट मैक्स मान लेते हैं यहाँ रिटर्न कर दिया तो इस वाले पार्ट पे, तो इंट मैक्स में कुछ वैल्यू ऐड करोगे तो अब वैसे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो, तो स्टोर भी नहीं कर पाएगा इंटीजर हमारा। तो यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू भेज दो जो कि इंट मैक्स को क्रॉस ना करे। तो हमारा मैक्सिमम लेंथ 100 है ना, तो मैं 10,000 है कुछ भेज दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, इंडीड यस। तो अब हम इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। इस बार सिर्फ 2D वेक्टर लूँगा मेमोराइजेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 2D वेक्टर ले लिया और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या किया है, मेमोराइजेशन अरे में सिर्फ 2 वेरिएबल ही लिया है, 2D लिया है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ये n+1 इंडेक्स के लिए और ये दूसरा डायमेंशन k के लिए, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेमोराइजेशन के लिए पहले ही चेक कॉल कर लेंगे कि अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 हुई, मतलब हमने इसको स्टोर कर रखा है पहले ही, टी को रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर भेजने से पहले इसको यहाँ स्टोर कर लेंगे। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होगा रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।